हेलो दोस्तों, हम लोग देख रहे थे कसक। ये कसक पार्ट 5 है। और चैनल को वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कमेंट कर दीजिएगा, ताकि आने वाला सारा वीडियोस आपको बिना किसी प्रॉब्लम से मिल सके। तो चलिए हम लोग पीछे का कुछ देख लेते हैं पार्ट 5 का। अब छोटे मालिक के वापसी आने के बाद मालकिन अपनी सहेली की बेटी को बहू बनाना चाहती थी, इसलिए उन दोनों की शादी की बात भी चल रही थी। पर छोटे मालिक को यह रिश्ता और वंशिका दोनों ही पसंद नहीं थे। पर वंशिका को भला कैसे प्रांजल को किसी और के साथ देख सकती थी, खासकर अहाना के साथ। इसीलिए संकीत नजरों से उन दोनों को देख रही थी। अहाना! आवाज ने चौंकाया। उस समय तो वंशिका ने पुकारा था, पर अब वान्या पुकार रही थी, जो पानी से बाहर निकल आई थी और उससे भी अतीत से इस जुहू बीच पर खींच लाई थी। घर से निकली, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह सफ़र उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा राज बन जाएगा। हाँ, वह चौकी। यहाँ पर ऐसी क्यों बैठी है, मज़ा नहीं आ रहा क्या? वान्या ने उसे ऐसा बैठा देख टोका। नहीं नहीं, ये बात नहीं है। यह तो बहुत सुंदर जगह है, सपनों की साकार होने जैसा। आहाना ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर ऐसी क्यों बैठी हो, आ जाओ। उसने आहाना को अपने साथ आने को कहा। उन्होंने बुलाया तो वह भी उसके साथ समुद्र के पानी में अटखेलियाँ करने लगी। धीरे धीरे शाम गहराने लगी तो जुहू चौपाटी अपने रंग में आ गई। रात के बढ़ते अंधेरे के साथ वहाँ लोगों की भीड़ बढ़ने लगी और साथ ही वहाँ की रौनक भी बीच मानो मेला क्षेत्र बन गया। दिन भर की मुंबई शहर की दौड़ भाग शाम को जुहू चौपाटी पर एकत्रित हो गई हो। जैसे मुंबई की प्रसिद्ध भेलपूरी और पानी पूरी खाकर वे बाहर निकले और जुहू में ही बड़ी फिल्म हस्तियों के घर देखे, जिसमें अमिताभ बच्चन का बंगला सबसे प्रसिद्ध है। उसके बाद एक रेस्टोरेंट में खाने के लिए आगे बढ़ गए। घर आते आते 11 बज गए तो कदम थककर चूर हो बिस्तर पर निढल हो गए। अगले दिन सुबह वान्या ऑडिशन के लिए गई तो साथ में वैभव भी चला गया। आहाना को उन्होंने घर पर ही रहने दिया। वान्या हर दिन छोटे मोटे रोल के लिए ऑडिशन के लिए जाने लगी, पर फिलहाल उसे काम नहीं मिल रहा, जिससे वह परेशान है। एक जगह फिल्म की शूटिंग चल रही थी। वान्या वहां पहुंच गई। सर, आपने कहा था कि इस बार आप मुझे काम दिलाएंगे, वह डायरेक्टर से रिक्वेस्ट करती बोली। तो डायरेक्टर ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और वो थोड़ा अनकन्फ्यूज हो गई। क्या नाम बताया था? जी, वान्या। वान्या, मैंने कहा था, पर उसके साथ ये भी कहा था कि फिल्म में काम चाहिए तो कुछ पैसों का इंतजाम करो। फिल्म बनाने में पैसे लगते हैं, तुम्हें भी ये बात पता होगी, पर अभी तक तुम पैसों का इंतजाम तो कर नहीं पाई। उसने वान्या को बिना देखे ही कहा। सर, स्ट्रगलर के पास कहाँ से पैसे आएगा? आप एक चांस तो दीजिए, टैलेंट भी कोई चीज़ है। उसने रिक्वेस्ट की। टैलेंट? वह तंज वाली हंसी हंसा। बात ये है वान्या कि टैलेंट तो मुंबई की सड़कों पर बिखरा पड़ा है। हर रोज हजारों लड़के लड़कियां हीरो बनने की हसरत के लिए यहाँ तक रुख करते हैं, पर उसमें से कितने हीरो हीरोइन बन पाते हैं? लाखों में से एक। और जब तुम्हारी जैसी 100 और लड़कियां हैं
हमारे पास तो हम कुछ शर्त पर ही चांस देंगे। थोड़ा बहुत पहले पे करो, एक डेब्यू करती ही सब वसूल लोगी। चांस देंगे टैलेंट दिखाने का, तो तब तक पता चलेगा कि जिनकी आप बात कर रहे हैं उन 100 में से पहले नंबर पर हूँ। आप तो चांस ही नहीं देना चाह रहे। चांस की शर्त तुम्हें भी पता है, या तो पैसे दो या। उसने वान्या की तरफ देखा तो वह खामोश हो गई। तो डायरेक्टर उठकर जाने लगा। सर आप मेरी बात तो सुने। वैभव पीछे पीछे गया, डायरेक्टर के पीछे दौड़ा। देखो अभी शूट चल रहा है, बाद में बात करना, वह वैभव से बोला। अरे सर, इसी बारे में बात करनी है। हाँ बोलो। अगर वान्या की जगह कोई और लड़की हो तो चलेगा। वह कमीनी हंसी होठों पर ले आया। और यहाँ क्या सौदाबाजी चल रही है कि ये नहीं तो वो जिसे बनना है उसे ही कुछ देना पड़ेगा, उसने स्पष्ट किया। सर, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वान्या तो कुछ भी नहीं उसके सामने, एकदम कंचा है। कच्चा मतलब प्योर ब्यूटी, एकदम मस्त। देख करते ही तबीयत हरी हो जाएगी। वह मुस्कुराते हुए बोला। सही बोल रहे हो? जी सर, 101%। ऐसा है तो ले आना 1-2 दिन में मिलाने। अगर हमें ठीक लगी तो बात आगे बढ़ाएंगे। डायरेक्टर से बात करके वान्या और वैभव स्टूडियो से बाहर निकले और घर वापस आ गए। अब उन्हें अहाना को डायरेक्टर की बात मनाने राजी करना था। ऐसे सीधे बोलकर तो वह राजी नहीं होगी, तो उसे वैसे ही डायरेक्टर के पास ले जाना पड़ेगा जैसे वान्या गई थी। दोनों एक बड़ा सा प्लान बनाते हैं। 1-2 दिन इस पर ज़्यादा बात नहीं करते। उसके बाद अहाना को लेकर शॉपिंग कराने ले गए। कुछ सुंदर और स्टाइलिश वेस्टर्न ड्रेसेस दिलाई, जिन्हें पहनने पहले तो अहाना तैयार नहीं हुई, पर ये तो पहनना ही पड़ेगा कहकर अगले दिन उसका एक अच्छे से फोटोग्राफ से फ़ोटोशूट करवाया और कुछ दिन बाद उसे लेकर छोटे मोटे डायरेक्टर के चक्कर काटने लगे। यह सब उनके प्लान का हिस्सा होता था। कुछ असली डायरेक्टर होते हैं और कुछ नकली, पर यह करके अहाना को यह यकीन दिला दिया कि उसे इस तरीके से काम नहीं मिलेगा। एक दिन अहाना ऑडियंस से रिजेक्ट होकर वापस आई तो वह भी निराश हो गई। उसे तो यही लग रहा था कि काम उसे मिल नहीं रहा। उसने वान्या और वैभव के पैसे खर्च भी करवा दिए और अब वह उन पर बोझ बन गई है। अभिनेत्री बनने का तो उसका शौक भी नहीं था। उसे तो एक्टिंग का ABC भी नहीं आता। वह तो बस जीवन यापन के लिए यह सब करना चाहती थी। बल्कि वह तो वान्या को समझाया करती थी कि क्यों फिल्मों के चक्कर में जीवन खराब कर रही है, पर उसकी किस्मत उसे यहाँ खींच लाई है। कोई छोटा मोटा रोल भी मिल जाता तो वह कर लेती, पर यहाँ तो कोई उम्मीद नहीं दिख रही। वान्या, हाँ, मुझे हीरोइन नहीं बनना, इससे अच्छा मुझे कोई जॉब लगा दो। मैं अब हम तुम दोनों पर बोझ नहीं बनना चाहती। क्यों नहीं बनना? वान्या ने आश्चर्य जताया। रोज तो चक्कर लगाते हैं,
कोई काम तो देता नहीं। यही मेरा भी हाल है। पैसे भी खत्म होने को आए। यहाँ आकर मुझे कोई कमाई भी नहीं है। थोड़ा बहुत पैसे थे, वो भी तेरे फोटो वगैरह कराने में चले गए। अब तो अगले महीने से इस फ्लैट का रेंट भी नहीं चुका पाएंगे। वान्या ने गहरी सांसें ली। तभी तो कह रही हूँ, छोड़ो ये हीरोइन बनने का चक्कर, जॉब करते हैं। आहाना ने उसे सुझाया। जॉब क्या करेंगे, कुछ काम आता है? फिर से नौकरानी बनने का इरादा है क्या? वान्या ने तंज किया। वो भी काम ही है। ऐसे रोज धक्के खाने से अच्छा तो मैं वही कर लूँगी। मुझे वही काम दिला दो। कम से कम 2 वक्त के खाने की चिंता तो नहीं रहेगा। हम तुझे महारानी बनाना चाहते हैं और तुझे नौकरानी बनना है। हंसते हुए वान्या ने तंज किया। महारानी? आहाना के होठों पर कड़वी मुस्कान ने दस्तक दी तो स्वर भी तंज वाला हो गया। एक ने नौकरानी से रानी बनाने का ख्वाब दिखाकर यूं दर दर भटकना मजबूर कर दिया। अब तुम महारानी बनने के चक्कर में क्या ही बनकर छोड़ोगी? वह मन में बड़बड़ाई। क्या हुआ, चुप क्यों हो गई? उसे चुप देख वान्या ने पूछा। कुछ नहीं, आहाना धीमे सुर में बोली। वान्या ने वैभव की तरफ देखा और उसने उसे कुछ इशारा किया तो वान्या ने जानबूझकर वैभव के फोन में कॉल लगा दिया। हेलो डायरेक्टर साहब। क्या उसने आहाना को दिखाने की वह डायरेक्टर से बात कर रहा है। कहा, हाँ बोलिए। जी आ जाएंगे कल। उसके चेहरे पर सातिर मुस्कान आ गई। क्या हुआ, किसका कॉल था? डायरेक्टर का फ़ोन था। उसके पास आहाना के लिए एक अच्छा रोल है, पर उससे पहले कल आहाना को ऑडिशन देना पड़ेगा। अगर यह कल ऑडिशन में पास हो गई तो रोल इसका। वह खुशी जताते हुए बोला, भगवान करे ये रोल मुझे मिल ही जाएगा। आहाना के मन में भी आस की किरण जगी। पर मिलेगा, बस एक बात का ध्यान रखना। क्या? वैभव बोला। क्या? डायरेक्टर थोड़ा खड़ूस है। वो जो कहे वो सब करना, वरना ये लास्ट चांस भी चला जाएगा और हम कहीं और ठिकाना ढूंढना पड़ेगा। कोशिश करूँगी। आहाना ने उसकी बात में हामी भरी। आहाना भी अब इन सब से तंग आ चुकी थी। कब तक अब वह गरीबी और तंगहाली की जिंदगी गुजारेगी? यदि कल उसे रोल न मिला तो क्या करेगी? और जब खुद के अस्तित्व पर संकट है तो कैसे अपने भाई को ढूंढेगी? नहीं, कुछ बात बनी तो वह वही काम करना शुरू कर देगी जो वह मालिक की कोठी पर करती आई है। 2 वक्त का खाना नसीब होगा तो वह अपने भाई के बारे में भी सोचे। जैसे तैसे रात कटी। सुबह उठी तो ऑडिशन के लिए तैयार हो गई। वान्या की जिद पर वह एक घुटने तक के ब्लैक कलर का वन पीस जो स्ट्रिप हाफ ब्लैकलेस था पहनने को तैयार हुई, जो उसे वान्या ने फोर्सफुली दिलाया था। उसे पहनकर उसका रंग और निखर आया। अब वह किसी फिल्मी तरीका से जरा भी कम नहीं लग रही थी। पैरों में ब्लैक कलर की हाई हील और बाल खुले छोड़ा वह वैभव के साथ एक स्टूडियो के
बाहर थी। वैभव ने घर से यहाँ तक आते आते न जाने कितनी नसीहतें उसे दे डाली थी। तंगहाली का, गरीबी का न जाने कितने उदाहरण देखकर उसे भेज रहा था। वह खुद की हालत उस बलि के बकरे की तरह महसूस कर रही थी, जिसे बलि से पहले खूब खिलाया पिलाया जाता है, जिससे वह नववर्ष है, उम्र की छोटी ज़रूरत है। आहाना पर ठोकरें खाकर इतनी अकल तो उसे भी आ गई है कि समझने लगी है कि बिना अपने फायदे देखे ना कोई मदद करता है और ना आंसू पोंछता है। जो ऐसे करने की कोशिश करेगा वह उसकी कीमत भी मांगेगा। पर अभी वैभव पर विश्वास करने के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं। जब वह स्टूडियो के अंदर आई तो डायरेक्टर और अन्य लोग शूट में बिजी थे, लेकिन लाइटमैन, कैमरामैन, ब्यूटिशियन और ढेर सारे साइड एक्टर एक्ट्रेस की पूरी एक टीम महीनों मिलकर कार्य करती है, तब जाकर एक मूवी जो 3 घंटे तक दर्शकों को स्क्रीन पर बांधे रखती है, उसे बनाने में ना जाने कितने लोगों का योगदान छिपा होता है। आहाना को यहाँ आकर पता चला। हेलो सर, वैभव डायरेक्टर के पास आकर बोला। हेलो सर, ये वो लड़की आहाना जिसके बारे में आपसे बात की थी। अरे, वैभव ने डायरेक्टर को आहाना से मिलाया तो डायरेक्टर ने ऊपर से नीचे उसे ऐसे ताड़ा कि उसे लगा कि उसकी नज़रें उसके कपड़ों से होती उसके जिस्म को छेद कर रही थी। अपनी गोल हैट को सेट करता वह आहाना के चारों ओर गोल गोल घूम उसको परखता ऐसा घूम रहा था मानो वह कोई वस्तु है। क्या नाम है तुम्हारा? अपनी सिगरेट को लाइट से जलाता वह पूछता है। जी, आहाना। वह हकला गई। आहाना? उसने गहरी सांस ली। तो आहाना, तुम फिल्मों में काम करना चाहती हो? जी सर, आहाना बोली। कोई स्पेशलाइजेशन है तुम्हारे अंदर कि तुम कह सको कि मैं इस वजह से हीरोइन बन सकती हूँ? उसने पूछा। जो आहाना को समझ न आया तो वह चुप ही रही। तो उसने दोबारा दोहराया। बताया नहीं तुमने? मतलब सर, मतलब ये कि सुंदर तो वो सभी लड़कियां होती हैं जो हीरोइन बनने की ख्वाब चाहत के लिए यहाँ आती हैं, पर कुछ अलग क्वालिटी होगी तुम्हारे अंदर जिसकी वजह से ही तुमने इंडस्ट्री का रुख की ओर आई होगी। सिगरेट को 2 अंगुलियों के बीच दबाए उसने पूछा। जी नहीं सर, मुझे बस काम की ज़रूरत है। आहाना ने ईमानदारी से अपनी बात रखी। तो अब वह वैभव से मुखातिब था। ओके मिस्टर वैभव, तुम जा सकते हो। अभी यहाँ शूट चल रहा है। मेकअप से 2-3 घंटे के करीब ले जाएंगे। मैं फ्री होते ही आहाना का ऑडिशन शेड्यूल करवाता हूँ। तुम चाहो तो 2-3 घंटे बाद इसे लेने आ जाना। तब तक यहाँ का काम भी देख लेगी कि कैसे होता है। उसने आंखों से इशारा किया तो वैभव मुस्कुरा दिया। समझ आ गया था कि उसे आहाना पसंद आ गई है। वह मन की खुशी को चेहरे पर आए बगैर बोला। ओके सर, जैसे आपको ठीक लगे। वैभव जाने लगा तो आहाना थोड़ा घबरा गई और उसका हाथ पकड़ लेती है। वैभव, रुक जाओ, मुझे यहाँ अकेले छोड़कर मत जाओ।
बहुत घबराहट हो रही है मुझे। अहाना ने उसे याचना की पर वह उसे अनदेख करता है और वहाँ से चला गया। घबरा क्यों रही हो? इतने सारे लोग हैं यहाँ और मुझे वान्या को लेकर ऑडिशन पर लेकर भी जाना है। तुम डरो मत, निडर होकर ऑडिशन दो। 1-2 घंटे की बात है, बस ध्यान रहे जैसे डायरेक्टर कहें वैसे ही रहना अहाना ये रोल करते रहना। ये रोल हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है। कॉन्फिडेंस से रहो, समझो, सिलेक्शन पक्का। अब जब तक मैं ना आऊँ यहाँ से मत जाना, प्लीज़ मत जाओ। अहाना ने उसे रोकना चाहा पर नहीं रुका और उसका हाथ छोड़कर चला गया। जब वैभव चला गया और बाकी लोग भी शूट में बिजी हो गए तो अहाना एक जगह बैठकर शूटिंग देखने लगी। डायरेक्टर अपने शूट में बिजी था। एक अधेड़ उम्र की महिला हिमानी जी पर सीन फिल्म बनाया जा रहा था, जो फिल्म में हीरोइन की मां का रोल कर रही थी। वह काफ़ी सीनियर थी, अपने समय में कई फिल्मों में साइड हीरोइन का रोल भी कर चुकी थी। अहाना गौर से वह दृश्य फिल्म बनाते देखने लगी। 8-10 रीकेट के बाद सीन कंप्लीट हुआ। उसके तुरंत बाद इसी लोकेशन पर दूसरा दृश्य फिल्म बनाया जाना था, इसीलिए पैकअप तो नहीं कहा गया पर सबको चाय नाश्ते की छुट्टी दे दी गई। डायरेक्टर भी वहां से अपनी वैनिटी वैन में आ गए और एक लड़के से अहाना को अंदर भेजने को कहा। तुम्हें डायरेक्टर साहब बुला रहे हैं, उसने अहाना से कहा तो वह झिझकते हुए वैनिटी वैन में आ गई। जो बाहर से लग तो वैन ही रहा था पर वह किसी 5 स्टार होटल से कमरे से कम न था। उसमें बेड, टीवी और वॉशरूम से लेकर फ्रिज, सोफे तक भी सभी सहूलियत मौजूद थी। अहाना जब वैन में अंदर गई तो वह सब देख हैरान थी। डायरेक्टर सोफे में बैठा ग्लास में डाले कुछ पी रहा था। आओ बैठ जाओ, डर क्यों रही हो? अहाना को डरी सहमी देख उसने गंभीर आवाज में कहा तो अहाना झिझकती सोफे में पैर के ऊपर पैर रखकर बैठ गई, जिससे उसका वन पीस जो फ्रॉक की तरह था खींचकर टांगों पर ऊपर तक खिसक कर गया था तो वह उसे नीचे खिसकाती है, पर डायरेक्टर की नज़र उसकी टांगों पर ही चिपक गई। कितनी जगह ऑडिशन दे चुकी हो? उसने बड़ी मुश्किल से अपनी नज़रें उसकी टांगों से हटा चेहरे पर टिका कर पूछा। जी सर, काफ़ी जगह, अहाना बोली, लेकिन सिलेक्शन नहीं हुई। कहीं नहीं। तुम कर रही थी कि तुम्हें काम की सख्त ज़रूरत है। जी सर, मुझे काम की ज़रूरत है। ओके। उसने एक गहरी सांस ली। ऐसा करो, आकर मेरी गोद में बैठ जाओ। वह सोफे में पैर फैलाए बैठा था तो अहाना को बैठने को कहता है। सर क्या कह रहे हैं? अहाना चौंकी। हाँ, सही सुन रही, जो कह रहा हूँ वो करो। पर यही ऑडिशन है, फिल्मों में यह सीन भी तो होता होगा। तुम्हें ना जाने कितने प्रकार के रोल करने पड़ेंगे, यहाँ तक कि बैड सीन भी। वहाँ पर तो हजारों लोग देखेंगे। हीरोइन बनना है तो शर्म वरम सब त्यागनी पड़ेगी। यहाँ पर तो मैं अकेला ही हूँ, इसमें क्या शर्म की बात है?
मुंह में दबाई सिगरेट का एक लंबा कस ले उसने हाथों का ग्लास का साइड रखा और आहाना को उसकी गोद में बैठने का इंतजार करने लगा। आहाना कई जगह ऑडिशन के लिए जा चुकी थी, पर उसे ऐसा तो किसी ने उसे नहीं कहा, पर वैभव ने कहा था कि डायरेक्टर कमीना है, उसकी बात नहीं मानी तो काम नहीं देगा, और काम नहीं मिला तो वह और वान्या सड़कों पर आ जाएंगे। सोचकर वह जगती खड़ी हो गई, डायरेक्टर के चेहरे की तरफ देखा, जिसकी आंखों में एक कमीनी चमक उभर आई थी। वह आकर उसकी गोद में बैठ गई। उसकी दोनों टांगें दोनों तरफ से जमीन पर थी। डायरेक्टर की तरफ देखा, उसकी होठों की मुस्कान बढ़ गई। यह करके तुमने खुद को साबित किया है कि मुझे यकीन है कि तुम हर सीन कर लोगी, पर मुझे तुम्हारी खूबसूरती भी देखना है। आखिर दर्शक एक खूबसूरत हीरोइन देखना चाहते हैं, तो अब तुम अपना ये ड्रेस उतार दो। आहाना ने सुना तो हतप्रभ थी और चौंक गई। देखते ही आहाना की किस्मत उसे कहाँ पहुँचाती है, आगे क्या करेगी, बच पाती है या इस ट्रॉप से, या फिर यहीं फंस कर रह जाएगी। तो आगे देखने के लिए आप लोग इस कहानी और वीडियो से बने रहें और चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे सब कुछ देख पाएँ। क्या आहाना का हीरोइन बनने का सपना सच होगा या यही टूट जाएगा? शूटिंग सेट पर आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने आहाना को हैरान कर दिया? तब तक के लिए राधे राधे। आप लोग ना भूलें चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।